हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है 20 तारीख का जो है सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए है। एक बार ज़रूर ये वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपको जो है 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए भी है क्वेश्चन। ये देखिए, यदि अब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था किस देश का शासक था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए आंसर। तो फ्रांस होंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होंगे? बी। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब लागू की थी? तो 1804 ईस्वी में। कब लागू की थी? 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन का अंतिम युद्ध किस स्थान पर हुआ था? नेपोलियन का जो अंतिम युद्ध जो था किस स्थान पर हुआ? वाटरलू में। कहाँ हुआ था? वाटरलू। अगला क्वेश्चन आपका है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन को अंतिम बार किस द्वीप पर निर्वासित किया गया? नेपोलियन को अंतिम बार किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? तो सेंट हेलेना पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो ऑप्शन आपका पास है, देख लीजिए, 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन आपका है, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में मजबूत हुई थी? तो फ्रांस में। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपका है, यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली जो है नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी। कौन थे? मेजनी। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन का जन्म किस वर्ष हुआ था? नेपोलियन का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो सही ऑप्शन क्या होंगे? 1769 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगला क्वेश्चन आपका है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ है? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस कारण से आते हैं? सुनामी तो भूकंप के कारण से। अगला क्वेश्चन आपका है, सुनामी किस भाषा से लिया गया है? तो जापानी भाषा है सुनामी शब्द। अगला क्वेश्चन है, 2004 की भीषण सुनामी किस महासागर में आई थी? तो हिंद महासागर में। किस में आए थे? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन आपका है, सुनामी मुख्यतः कहाँ उत्पन्न होती है? तो समुद्र तल में। कहाँ? समुद्र तल में। अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल। रिएक्टर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है, चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? चक्रवात जो है सबसे अधिक किस क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपका है, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है? आपदा प्रबंधन का तो बचाव और राहत। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? भारत में सुनामी चेतावनी का केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किस प्रकार की आपदा है? ज्वालामुखी जो है किस प्रकार की आपदा? प्राकृतिक आपदा है, बल्कि मानव आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाढ़ का मुख्य कारण है? बाढ़ का मुख्य कारण अधिक वर्षा होना। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र का अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है, भारत एक डैश है? भारत जो है एक डैश है, क्या है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा देश है? लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में जो है मताधिकार, वोट देने वाले व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान निर्माता कौन थे? भारत के संविधान निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद के 2 सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन है।
कौन कौन सदन? सही ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास। किसके पास होती है? जनता के पास। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग एक डैश है, क्या है? तो स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र संस्था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार है? पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार है? स्थानीय। कैसा? स्थानीय। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का मुख्य सूचक है, आर्थिक विकास का मुख्य सूचक है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत 1950 में, 1950 में। अगला क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास सूचकांक HDI शामिल है, तो किसमें? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है बेरोजगारी का अर्थ होता है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो काम की कमी, काम की, रोजगार नहीं मिलना। अगला क्वेश्चन आपका है बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंक जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपका है हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। किससे? कृषि से। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा के निर्धारण किस आधार पर होता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आय के आधार पर। किसके आधार पर? आय के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है किसके आधार पर? CSO की, CSO के आधार। अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी और निजी दोनों, सरकारी और निजी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी हटाना। अगला क्वेश्चन आपका है नेपोलियन बोनापार्ट किस क्रांति के बाद सत्ता में आया? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, वियना कांग्रेस का उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है जर्मनी के सम्राट को क्या कहा जाता था? जर्मनी के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो केसर। अगला क्वेश्चन आपका है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन आपका है रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति 1917 में, 1917 में। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, 1918 में समाप्त। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो देशभक्ति। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? इटली का एकीकरण 1870 में। अगला क्वेश्चन आपका है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो मरियाना, मरियान। अगला क्वेश्चन आपका है सुनामी सबसे अधिक प्रभावित देश था, 2004 के सुनामी से अधिक प्रभावित देश था, कौन सा देश? तो इंडोनेशिया। क्या होंगे? इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो फोकस। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। अगला क्वेश्चन आपका है चक्रवात को अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो हेरिकेन, हरिकेन। अगला क्वेश्चन आपका है समुद्री तूफान को जापान में क्या कहा जाता है? तो टाइफून। क्या कहा जाता है? टाइफून। अगला क्वेश्चन है
सुनामी चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य है क्या है? लोगों को पहले से चेतावनी देना। अगला क्वेश्चन आपका है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। कब लागू हुआ? 2005 में। अगला क्वेश्चन आपका है सूखा किस कारण होता है? सूखा किस कारण होता है? तो कम वर्षा होना। अगला क्वेश्चन आपका है लोकतंत्र में चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? तो 5 वर्ष में। कितने वर्षों में होते हैं? 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संघीय शासन प्रणाली शक्तियां विभाजित होती है तो केंद्र और राज्य दोनों के बीच। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन सही होंगे 28, पहले 29 थी। अगला है मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो 1976 में। 1976 में। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपका है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में। ऑप्शन ए। सही ऑप्शन क्या होंगे? 1950। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होते हैं कितने दिनों का? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है तो सही ऑप्शन क्या होंगे? 6 वर्षों का। कितने? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान विश्व का सबसे डैश संविधान है। कैसा? तो सबसे बड़ा संविधान है। लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है। लोकतंत्र का प्रमुख तत्व क्या है? तो समानता। क्या होंगे? समानता। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1975 में। 1975 में। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? सही ऑप्शन क्या होंगे? यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है बैंक दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो आरबीआई। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का कार्य डैश है। मुद्रा का कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है डैश से। किससे संबंधित है? कृषि से। अगला क्वेश्चन है आपका द्वितीय क्षेत्र संबंधित है डैश से। किससे? उद्योग से। अगला क्वेश्चन आपका है तृतीय क्षेत्र संबंधित है डैश से। किससे? तो सेवा क्षेत्र से। किससे? सेवा क्षेत्र से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण नीति किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई थी? किसके समय? तो पीवी नरसिम्हा राव के समय। अगला क्वेश्चन आपका है आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? तो जीडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? जीडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होते हैं? तो देखिए कुल आय बटे कुल जनसंख्या, अर्थात यह भागा का चिन्ह है इसमें। तो देखिए हम बहुत शॉर्टकट में 14 से 15 मिनट के बीच में आपका जो है ये 100 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के टीचिंग पॉइंट।